घर बैठे बैठे ऑनलाइन कमाई की जा सकती है। अपने कंटेंट के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ अपने चैनल के दम पर आप अपने पास एक ऐसी टीम तैयार कर सकते हैं जो आपके कहने पर आपके साथ चलने को तैयार होती है और हर एक लेवल आपको पार कराने के लिए भी तैयार होती है। जानना चाहते हैं किसकी बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसने फॉरएवर के अंदर, जी हाँ, फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर बहुत ही कम समय में अपना मैनेजर लेवल क्रैक किया। और कम समय में इसलिए कि इन्होंने सोचा जब तब इसे क्रैक किया। इन्होंने सोचा कि मेरे लिए एएस ही काफी है, फिर उन्होंने एएस क्रैक किया, फिर उन्हें लगा कि एएस से आगे बढ़ना चाहिए, सुपरवाइजर, फिर उन्होंने सुपरवाइजर क्रैक किया। फिर उनको लगा कि नहीं यार, सुपरवाइजर में तो बहुत वक्त हो गया, अब मुझे करना चाहिए अपना मैनेजर लेवल क्रैक। तो उन्होंने ये भी किया। तो आज हम जानेंगे मिस्टर शुभम रोहेला की जर्नी कि कैसे स्टूडेंट से लेके मैनेजर तक का रहा इनका सफर। होल्ड ऑन, अब आप कहेंगे भाई ये जर्नी हम आपसे क्यों जाने, ये जर्नी तो खुद शुभम रोहेला ने अपने चैनल पे डाल रखी है। बिल्कुल डाल रखी है, लेकिन उन्होंने बताई है अपनी जर्नी अपनी जुबान से, अपनी कहानी कि भाई क्या क्या फेस किया, ये मुझे क्या क्या स्ट्रगल्स आए इनको पार करने में। लेकिन जब आप किसी की जर्नी को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और अगर ये मैनेजर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो आखिर ऐसी कौन सी लर्निंग चीज है जो मैंने उनकी जर्नी से निकाली है, क्योंकि मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ एज अ बिजनेस पार्टनर, मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके साथ काम करके। तो वहां पे रह के भी, अंदर टीएलएफ क्रिएटर के अंदर रह के भी मैंने क्या जाना उनके बारे में और क्या रही वो केस स्टडी, तो आज हम जानेंगे वो केस स्टडी ऑन शुभम रोहेला स्टूडेंट टू मैनेजर जर्नी इन फॉरएवर। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं उस जर्नी को कि कैसे शुभम रोहेला ने स्टूडेंट से मैनेजर तक का सफर तय किया, और साथ ही स्टूडेंट से मैनेजर बनने के साथ साथ में दे रहे हैं वो हमें एक ऐसी सीख, ऐसी कुछ लर्निंग क्वालिटीज, ऐसी चीजें जो आप अपने लाइफ में अडेप्ट करके आप भी कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आप है वहां एक लेवल आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ये नहीं हो रही है कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, अगर आप फॉरएवर के अंदर है तो ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जहां आपको लगता है कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ और स्टार्ट करने से पहले सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके गलती कर बैठा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को वही पुराने तरीकों से करना पड़ेगा तो अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी बोरिंग जॉब वाली लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूं, अब मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि एक कंसिस्ट इनकम मेरे पास आ रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि आगे जाके मैं जॉब छोड़ सकूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं घर बैठे बैठे इतना पैसा कमाऊं कि ताकि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर प्राउड फील करें, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए एंड तक कि क्या हमने सीखा है उनकी जर्नी से और कैसे हम उन चीज को, उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और हम भी अपनी लाइफ का एक अपर लेवल अचीव कर सकते हैं जैसा कि शुभम रोहेला जी ने किया। तो चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम देखते हैं शुभम रोहेला का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं बताऊंगी अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपनी स्टडी उनके चैनल को लेके जो मैंने महसूस की उनके चैनल के सारे शॉर्ट्स और वीडियो को देख के। तो चले। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आर्या, शरणित प्रिया पर टीएलओ क्रिएटर टीम से आप सभी के लिए लाई हूं आज शुभम रोहेला जी की केस स्टडी। जी हाँ, केस स्टडी ऑन शुभम रोहेला कि कैसे बने स्टूडेंट से मैनेजर और हम क्या क्या इनकी जर्नी से सीख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ क्वालिटीज है देखी है शुभम रोहेला के अंदर, बहुत डीपली एनालिसिस किया है मैंने उन्हें कई महीनों से उनकी टीम के अंदर रह के। पहली क्वालिटी तो ये है कि दिल जिद्दी है। जी हाँ, दिल ये जिद्दी है, उनका दिल जिद्दी है अपनी जीत को लेके, उनका दिल जिद्दी है अपनी टीम को आगे बढ़ाने को लेके। ये क्वालिटीज हम सभी में होना चाहिए। अगर हम ठान लें कि मुझे करना है तो आप करके ही दम मानेंगे। तो आपके अंदर अगर सक्सेस की भूख है तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा। उसके बाद में क्वालिटी है कंटिन्यू एफर्ट्स। जी हाँ, ये कंटिन्यू एफर्ट्स डालना कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो टीम को ग्रो करना हो, चाहे टीम को मोटिवेट करना हो, या नए कंटेंट डालना हो, या अपने यूट्यूब को लेकर नए आइडिया क्रिएट करना हो। यहाँ तक कि जब इनके बीच में यूट्यूब डिलीट हो चुके थे चैनल, उसके बाद भी खुरापाती जो दिमाग है इन्होंने अपना लगाते रहे, उसमें भी एफर्ट्स डालते रहे। यानी कि ये कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहते हैं अपनी सक्सेस जर्नी में, तो वो भी हमें करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है हम सभी क्विट हो जाते हैं, हमको लगता है नहीं यार एक हमारा काम नहीं बना तो हम दूसरा नहीं करके देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक सक्सेस पाथ पे चलने के लिए
वहाँ पर कंटिन्यू एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि आप पत्थर में इतनी चोट करें कि आखिरकार एक हल्की-सी चोट से फिर वो पत्थर टुकड़ों में टूट जाता है। तो वैसे ही हम कभी-कभी प्रहार करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा पुशअप चाहिए, लेकिन हम कहीं पे हार मान जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर हम देखेंगे कि लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स, इनकी जर्नी में आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि इन्होंने एक बिज़नेस किया, वो फेल हुआ, दूसरा किया, वो फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं फेल हो रहा हूँ, तो मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। इन्होंने कहा नहीं, मुझ में कमी नहीं है। कमी हो सकता है कि मेरी कुछ थॉट प्रोसेस में हो, कमी हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी आइडिया में हो जो मुझे लग रहा है कि नहीं वर्क कर रहे हैं, लेकिन मुझे आइडिया दूसरा अपनाना चाहिए। कहते हैं ना कि मंजिल अगर पानी हो, तो आपको रास्ते बदल देने चाहिए, लेकिन मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने अपनी फेलियर से सीखा कि आखिर में कहाँ कमी रह गई है, उसको सुधारा और आगे बढ़े और आखिर सक्सेस को उन्होंने पा ही लिया। फिर है इनकी पर्सनल ग्रोथ, यानी कि जब इन्होंने टीम में एज अ टीम मेंबर ज्वाइन किया, तब से लेके अब तक ये एज अ लीडर वहां पे स्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। तो ये एक रात में नहीं हुआ, डे बाय डे उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम किया। पर्सनल ग्रोथ आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है, पर्सनल ग्रोथ के अंदर काफी चीजें आती हैं, आपको कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, साथ साथ में आपकी थॉट प्रोसेस। लोग इसको इम्प्लीमेंट करना या इसको कहें कि इस पे वर्क करना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हम अच्छे से सूट बूट टाई पहन के बैठे हुए हैं, पर तो हमारी ग्रोथ हो चुकी है, हमने भाई देखिए हम अपने आप को कितना अच्छा शो कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे किसी भी वीडियो में सूट बूट टाई ना पहनकर भी इन्होंने पर्सनल ग्रोथ में इतनी महारत हासिल कर ली है कि ये पिछले वीडियो, मतलब पिछली जो उनकी जर्नी है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अगर आज तक आप देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली वहां पे चेंज नजर आएगा कि उन्होंने कितनी ग्रोथ की है अपनी बोलने की कला कह लें, या अपनी प्रोसेस, अपनी थॉट प्रोसेस आप तक पहुंचाने की बात कह लें, या अपनी टीम में अपनी जो जगह है, जो वो एज ए लीडर उभर कर आए हैं टीम में। आज अगर हम रात के 10 बजे का सेशन करते हैं, तो हर रात के 10 बजे के सेशन में हर कोई शुभम रोहेला की स्क्रीन को सर्च कर रहा होता है कि यार इनका होना तो बनता है, अगर ये ना होंगे तो मजा ही नहीं आएगा। तो इन्होंने इस तरह से अपनी जो पर्सनालिटी है उसको ग्रो किया है। उसके बाद में मैंने जो एक चीज देखी है इनके अंदर की नेवर गिव अप। मतलब इन्होंने हार इस तरह नहीं मानी है कि नहीं यार नहीं बन रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ा नहीं है कभी। दिल जिद्दी रहा है इनका, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया है, कंटिन्यू एफर्ट डालते रहे हैं। नेवर गिव अप। अब आप कहेंगे नेवर गिव अप, कंटिन्यू एफर्ट तो एक ही बात हुई, अलग अलग क्वालिटी की। अलग अलग क्वालिटी ये है कि कंटिन्यू एफर्ट ये होता है कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं और आप बार बार वो काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप उसमें उस शिद्दत के साथ उस काम को नहीं कर रहे हैं। यानी कि एफर्ट्स तो आप डाल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से वो फील ही नहीं कर रहे हैं कि यार ये चीज आगे मुझे कुछ बेनिफिट देने वाली है। अंदर से आप हार मान चुके हैं, बस आप उसे मोनोटोनस उस काम को करे जा रहे हैं। तो एफर्ट्स भी जब मोनोटोनस हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ आपकी विलिंगनेस नहीं है, कुछ आपकी इच्छा है ही नहीं, बस आप उसे कर रहे हैं। वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, आपने एनालिसिस किया ही नहीं उसको, आपने बस किसी को ज्वाइन करवाया पर उस पर ध्यान दिया नहीं। तो ये चीजें भी ना आपको कहीं ना कहीं डल कर देती हैं। तो ये क्वालिटीज मैंने देखी हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये क्वालिटीज हैं शुभम सर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, इनके वीडियोस को देखते हैं, इनके चैनल को गो थ्रू करते हैं और सीखते हैं कि आखिर हमने वहां से कौन से लर्निंग लेसन लिए हैं जो हमें इनकी जर्नी से सीखने को मिलते हैं। तो अभी हम गो थ्रू करेंगे शुभम रोहेला के यूट्यूब चैनल को। देखिए, ये जो शुभम रोहेला का यूट्यूब चैनल है, इसमें मैंने इनके वीडियो में देख रही हूँ ओल्डेस्ट वीडियो, पुराने वीडियो हम देखते हैं इनके। तो आप देखिए, सबसे पहला इनका वीडियो जो मुझे मिला है ओल्डेस्ट 5 years अगो, जब इन्होंने फॉर एवर ज्वाइन नहीं किया था। फॉर एवर को ये दूर दूर तक नहीं जानते होंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्या एक है बंदा ये? वहाँ पे फंसा पड़ा था, मैंने आज उसको निकाला। मैंने सोच लिया था, मैंने कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे सामने दो सांप भी आए, लेकिन मैंने उनको भगाया पहले। मुझे आपने सुना क्या कहा उन्होंने कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उन पपी को निकालना है। यानी कि जिद्दी तो शुरू से है कि अगर जो ठान लिया है वो करना है तो करना है। और अब हम देखते हैं दूसरा वीडियो इनका। आप इस चैनल पे गौर करेंगे तो आपको दिख रहा है, देखिए इनका जो ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बिजनेस मोटिवेशन, बिजनेस 2020 इज कमिंग, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल, हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, वेज टू फाइंड न्यू बिजनेस आइडिया, अब गांव में रहकर ऑनलाइन कमाएं, वांट टू मेक योर पोस्ट अट्रैक्टिव। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 years अगो, और फिर यहाँ देख रहे हैं ये वीडियो आपको दिखेगा 4 years, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने ऑनलाइन अर्निंग के सारे पैतरे मतलब आजमा चुके हैं। ये हर तरह के वीडियो, हर तरह के शॉर्ट्स डाल चुके हैं, और फिर उन्हें फॉर एवर मिला।
तो जो फॉरएवर जॉइन किया उन्होंने, जब इन्होंने इसे जॉइन किया, तो इसमें देखते हैं हम ये वाला वीडियो, 6 मंथ्स इन माय ऑनलाइन बिजनेस डिस्कस विद माय टीम। ठीक है? क्योंकि टीएलएफ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी पर्सनैलिटी को 1 से लेकर इसमें देखिए आप 13 आपको स्क्रीन दिख रही है, जिसमें से कुछ शुभम रोहेला की एक स्क्रीन है जिसमें वो एज अ ट्रेनर बात तक कर लेकर रहे जाएगा हैं। आपको पता भी ठीक है? उसके बाद में 1, 2, 3, 4 लोगों ने अपने वीडियो ऑन कर रखे हैं, बाकी सब ने तो वीडियो ऑफ ही कर रखे हैं। वो आना भी नहीं चाहते स्क्रीन पे, जनरली ऐसा ही होता है, लोग आते नहीं हैं। पर देखिए ये इनमें इन्होंने साफ-साफ बोल रहे हैं इस ट्रेनिंग में, आप इनके चैनल पे जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं, उनके चैनल से ही मैं आपको बता रही हूँ, कि वो कैसे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में एज़ अ ट्रेनर अपने आप को वहाँ बता रहे हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ये देखिए, अपने आप को शो कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे एज़ अ ट्रेनर, क्योंकि उन्होंने उसे जॉइन किया है टीम को, ठीक है? आज से 6 महीने लेकिन पहले। और मेरे जो अपलाइन थे ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा है, 22 मिनट का है, आप चाहें तो चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, केस स्टडी अगर हम देखें तो, कि तब से लेके अब तक कंटिन्यू ये बने हुए हैं टीएलएफ टीम में। टीएलएफ टीम में इन्होंने नहीं न मतलब जो आपको उस वक़्त मेंबर दिख रहे हैं, वो मेंबर शायद आपको अभी नहीं दिखेंगे इनके साथ में। तो मेंबर्स आते गए, जाते रहे, आते गए, जाते रहे, लेकिन इन्होंने टीएलएफ का साथ, इन्होंने फॉरएवर का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, और आप जब इनका ये देखेंगे ना, जो सबसे फर्स्ट वीडियो अभी लेटेस्ट आपको इनका मिलेगा, 4 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है कि कैसे इन्होंने शुरुआत की थी और कैसे इन्होंने मैनेजर लेवल तक को क्रैक किया है फॉरएवर के अंदर। तो वहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट किए थे अपने साथ में। जो 2 बिज़नेस थे, जो एक सक्सेस मंत्रा अकेडमी इन्होंने ओपन की थी, वो फेल हुआ आइडिया। उसके बाद में भी इन्होंने एक बिज़नेस किया, वो भी फेल हुआ आइडिया। पर कहते हैं ना, हार नहीं मानी, ज़िद तो थी ही, तो ज़िद थी जीतने की, ज़िद थी अपने आप को सही साबित करने की। कहते हैं देखिए, या तो आप लाइफ में डिसीज़न ले लें और फिर रिग्रेट करें, या सही या गलत, या आपने जो डिसीज़न ले लिया है, आप उसे सही करके बताएँ। तो शुभम रोहेला इज़ अ नेम जिन्होंने अपने डिसीज़न को सही करके बताया है कि अगर मैंने फॉरएवर को जॉइन किया था, और अगर मैं उस डे से बोल रहा हूँ कि टीएलएफ टीम आपको ये दे रही है, वो दे रही है, तो उसके बाद उन्होंने उसे प्रूव करके दिखाया है। और अभी ये अकेले ऐसे पर्सन है टीएलएफ टीम में, जो अगर आप टीम के अंदर आते हैं और आप डायरेक्ट जो एक लेवल है उसे क्लियर करके आप टीम के अंदर आते हैं, तो आपको ये अपने खुद के 20 वीडियोज़ देते हैं। मतलब कोई भी कंटेंट, मतलब सोचिए ना, कंटेंट में कितनी पावर होती है। और आप देखिए सब्सक्राइबर कितना इनका है, सब्सक्राइबर इनके 85,000 सब्सक्राइबर हैं, और 738 वीडियो हैं। 85,000 सब्सक्राइबर जिसके हों, वो अपने वीडियो सबको ऐसे ही गिफ्ट में दे रहा है। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी बात है, ऐसा हर कोई आपके कंटेंट आपको नहीं देगा, शॉर्ट्स देते हैं ये, पर उसका एक लेवल क्लियर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये देते हैं, बाकी और कोई टीम मेंबर के आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिलेंगे। सो उनके पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि विज़न बड़ा है, उनका हार्ट बहुत बड़ा है, उनकी सोच सच में बहुत बड़ी है, कि उनका दिल इतना बड़ा है कि वो अपने साथ सबको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। और उसका एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि व्यक्ति जिनसे नहीं भी मिला है तो उसके दुःख में दुखी हो जाता है। वाई सुशांत वाई रीज़न यहाँ लिखा हुआ है। तो इनसे डेफ़िनेटली ये नहीं मिले हैं पर्सनली, लेकिन फिर भी इनको टच किया, उन्होंने उसके बारे में कंटेंट डाला। ठीक है? तो चीज़ें ये अपने आप को रिलेट करते हैं हर एक चीज़ से, और उसके बाद में ये जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं। जैसे हैं वैसा ही अपने आप को पर्दे पे शो करते हैं। आप देखिए हर एक वीडियो में, जब से इन्होंने फॉरएवर जॉइन किया, फिर इनका जो वीडियो जो बने हैं स्पेसिफिक फॉरएवर और इनके बिज़नेस को लेके ही बने हैं, कि ये जो काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि 6 मंथ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके बाद में ही देखिए कि आपके लीड्स फ़ोन नहीं उठाते हैं। विन-विन कंडीशन इन फॉरएवर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग शो ऑफ से चलती है, क्या ओएलएक्स आपकी 2सीसी करा सकता है। मतलब फिर इन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब करना है तो यही करना है और यही करके दिखाना है, और जिसको उन्होंने आज सच करके दिखाया है, अपना मैनेजर लेवल क्रैक करके। और फिर देखिए, इतनी सारी गलतियाँ मत करो। तो वो बंदा बता भी रहा है यार, कि जो मैंने गलतियाँ की है वो आप मत करो। ठीक है? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो ये सारा एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, और इसी एक्सपीरियंस को वो अपनी टीम के साथ देते हैं, साथ में बाकी लोगों को भी देते हैं, क्योंकि ऐसा इनका कहना है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ वाला व्यक्ति ग्रो करे, मैं चाहता हूँ मेरे आस-पास वाला व्यक्ति भी ग्रो करे, यानी कि जो शुभम रोहेला को जानता है वो भी ग्रो करे, वो भी आगे बढ़े। तो ये देखिए, सारी आपको जर्नी इनके चैनल पे मिल जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर और ऐसा क्या है इनकी जर्नी में। देखिए, आपको शॉर्ट्स दिखेंगे, इनके कुछ शॉर्ट्स बताती हूँ मैं आपको। शॉर्ट्स में आखिर ये कुछ पॉपुलर शॉर्ट्स लेते हैं इनके, वैसे तो हर शॉर्ट्स में एक बात है, लेकिन इनको जाते हैं, अभी जो रिसेंटली शॉर्ट्स है उन्हें नहीं देखते हैं हम देखते हैं कुछ पुराने शॉर्ट्स, कुछ बहुत पुराने शॉर्ट्स, कि आखिर किस तरह के शॉर्ट्स इन्होंने डाले हैं। ये देखिए, एक शॉर्ट्स इनका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये।
इनकी और टैगलाइन मेरे है, चैंपियन, तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक बार कोशिश करने की देरी है। मतलब इनकी जो टैगलाइन है ना, ओए मेरे चैंपियन, मतलब ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ओ हेलो आई एम द चैंपियन, ये कह रहे हैं ओए मेरे चैंपियन, ये खुद चैंपियन होके आपको चैंपियन वाली फीलिंग दे रहे हैं। यार देखो, जिंदगी है, आसान कैसे होगी? और आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी? तो ये सच और में मेरा चैंपियन, तू बस जी लगा के मेहनत कर, या तो जीत जाएगा या अपनी नजरों में उठ जाएगा। तो जिन्होंने कहा है ना वो करके दिखाया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी या केस स्टडी इनकी कहें कि चैनल की हमें यही समझ में आती है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, आप किसी भी बिज़नेस में हैं, लेकिन अगर आप उसे शिद्दत के साथ नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसे ऐसे कर रहे हैं कि ठीक है करके देख लेते हैं, होगा, नहीं होगा, चल जाएगा तो अच्छी बात है, बाकी जॉब तो है ही साथ में, नहीं चला तो कोई बात नहीं है, बाकी तो मैं काम कर ही रहा हूँ। तो ये आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं देने वाला है। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको वैसे ही काम करना होगा जैसा कि हमको इस केस स्टडी में समझ में आता है। और देखिए इनकी सबसे अच्छी बात, एक खूबसूरत बात ये है, आप अगर देखना चाहेंगे इनके चैनल पे आपको इनके साथ में टीम मेंबर्स के भी जो वीडियो है वो आपको दिखेंगे। तो आप सोच के देखिए जिन लोगों के साथ उन्होंने वीडियो बनाए हैं, उनके पास 85,000 का सब्सक्राइबर बेस नहीं है। तो हो सकता है कि ये कह सकते थे कि नहीं मुझे आपके साथ वीडियो शूट नहीं करना चाहिए अभी, लेकिन इन्होंने सच में आगे रहकर दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोचा है, और वो दूसरे नहीं, अपनी टीम के लेके इतना आगे तक सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने किया है। हर किसी को आगे लेके आए हैं ये, और जो भी मुश्किलें हैं उनका ना सॉल्यूशन भी बताया है कि अगर मेरे तरफ से, मेरे चैनल से, मेरे कोलैबोरेशन से आपको हेल्प हो सकती है तो मैं वो देने को भी तैयार हूँ। और ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानते हैं यहाँ पे तो वो हैं इनके मेंटर, हम सभी के मेंटर तरुण अग्रवाल सर। जी हाँ, ये तरुण अग्रवाल सर को बहुत मानते हैं, और ये जैसा कहते हैं वैसा-वैसा आप फॉलो भी करते हैं। इसको आप वहाँ से समझ सकते हैं जब आप इनके जो जर्नी है ना, जो इनका पहला वीडियो होम पे आपको दिखेगा। जो आप इसको देखेंगे ना वीडियो को, तो उन्होंने हमें कहा भी है कि मैंने तरुण सर से कहा मुझे ये करना है। उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। और उन्होंने एक बात ज़रूर कही है, उन्होंने ये कहा है मैंने सोचा नहीं था कि ये ना मुझे ये लेवल अचीव करना है। एएस लेवल पे आया, फिर मेरी अर्निंग होने लगी, फिर सुपरवाइज़र पे आया, फिर अर्निंग होने लगी। फिर मैंने सोचा कि किसी ने मुझे बोला कि यार मैनेजर क्यों नहीं बने तुम, सुपरवाइज़र ही क्यों? तो मैंने कहा चलो ये भी करते हैं। तो यानी कि अगर ठान लिया करना है तो फिर करके छोड़ा है। ये सारी जर्नी रही है इनकी, ठीक है? ये क्या बोल रहे हो तरुण अग्रवाल भाई, ये इनके मेंटर हैं। हमारे जो टीएलएफ के कोर फाउंडर हैं, जो हमारे टीएलएफ के फाउंडर हैं मिस्टर तरुण अग्रवाल सर। तो जैसा-जैसा इनके मेंटर को गाइड करते गए, ये करते गए, तो ब बात वही है, एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, सबको वही चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे। तो कहीं न कहीं जो कमी है, उसे दूर करने के लिए कहा गया है कि भई आप उस कमी को दूर करें और पहचानें कि आखिर कहाँ हमसे गलती हो रही है। अगर आप उस गलती को पहचान लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। ये देखिए। बिजनेस आपको खुद से करना पड़ेगा, एक ही होगा, आपको कोई टीम नहीं होगी। बट यहाँ पे आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं। सोचिए, अभी ये और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं हमारी टीम में कौन कहाँ क्या बात कर रहा होगा, बट हमारा काम वहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, तो टाइम को लिवरेज करता है ये, मनी को लिवरेज करता है बिजनेस, और ये चीज़ लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि लोग नफरत नेटवर्क मार्केटिंग से तब करते थे जब वो ऐसी बातें होती थी, लाख ना आ जाए महीने में, आग लगा दो सीने में, फलाना डिगना, ये सब। क्योंकि आजकल आपको पता है जो कि एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। उनको पता है, पढ़े लिखे बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। इवन हमारी टीम में 90% लोग। तो गाइज़ हमने इनके चैनल को देखा है, अब अगर सारा चैनल आप यहीं देख लेंगे तो फिर वहाँ जाके क्या देखेंगे? तो आप इनके चैनल को गो थ्रू करें और देखें, कितने बढ़िया बेहतरीन कंटेंट डाले हैं, और अगर आपने इस कंटेंट का यूज़ कर लिया ना, तो सच में यू बिकम अ चैंपियन, आप चैंपियन बन सकते हैं। आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये इतना सारा नॉलेज ना इन्होंने फ्री में डाल रखा है। जी हाँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी वीडियो के लिए कोई पेड मेंबरशिप नहीं लेनी है। ये सारे वीडियो फ्री हैं, तो आपको हर एक वीडियो, हर एक शॉर्ट से प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, बिज़नेस ऑटोमेशन की जानकारी मिलेगी, बिज़नेस को लेके जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आपको कभी लगे कि नहीं यार नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इनके जो शॉर्ट्स हैं, जो अमेज़िंग यूनिक शॉर्ट्स हैं, वो ज़रूर देखिएगा, जिनमें ये हमेशा सबसे कहते हैं कि ओए मेरे चैंपियन, अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं आखिर क्या है और इनकी केस स्टडी में।
ये सब तो सीखा ही है, ये सब तो केस स्टडी है ही। साथ में जब हम उनके साथ में काम कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, जब हम कहीं और काम कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते जो ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल को एक्वायर कर चुका हो या जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका हो, आप उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं, वन टू वन इनके साथ बात कर सकते हैं रोज 10 PM के सेशन में। हमें यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन प्रोग्राम भी मिलता है जो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस को हम कैसे वैसे ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं जैसे कि शोम रोहेला जी कर रहे हैं। साथ में डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जो आजकल बाहर बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम सीखते हैं तो वहां पे अलग से आप कोर्स फीस के लिए पैसे देते हैं। फिर बाद में आप ये सोचते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम को मैं कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का तो प्रोडक्ट है नहीं कोई, तो फिर ये मार्केटिंग कोर्स मेरे काम का है या नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ सिर्फ यहाँ पे हम एक इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, साथ में 5 सोर्स ऑफ इनकम को कैसे जनरेट किया जाता है, डिजिटल असेट कैसे बनाई जाती है वो सिखाया जा रहा है। बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है ही साथ में कि आपके बिजनेस को रन कैसे करेंगे, कैसे आपको रिटेल करना है और आप कैसे बिजनेस के साथ साथ में पर्सनल ग्रोथ भी करते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमें दिए जाते हैं। और अर्निंग लाइसेंस जो हमें मिल रहा है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का वो तो है ही। तो ये सब हमें मिल रहा है केस स्टडी के साथ साथ में, हमें ये सब सीखने को ही मिल रहा है शुभ रोहिला जी के साथ में। हम चलते हैं आगे कि क्या लर्निंग लेसन रहे। ये लाइन जब मैंने देखी इनकी स्लाइड्स में शुभम रोहेला जी की जो जर्नी वो बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने कैसे अपनी कंपनी में एफर्ट्स लगाए लेकिन उनको मीटिंग में ये कहा गया कि आई एम द राजा ऑफ दिस कंपनी सो बी इन योर लिमिट। तो ये जो लाइंस है ना हम सभी की लाइफ का एक ट्रुथ है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस लाइन से कि हम जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहां हम क्रिएटिव आइडिया सजेशन दे कभी कभी देने से हिचकते भी हैं और देने के बाद उन्हें उतनी वो वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि बी इन योर लिमिट। आप एम्प्लॉय हैं तो आपका काम है जो आपको टास्क दिया हुआ है उसको आप बेहतर तरीके से करके बताएं। मैं मोस्टली बात कर रही हूँ उन प्राइवेट जॉब्स की जहाँ की आपका सैलरी रेशो भी बहुत कम होता है लेकिन आपसे मल्टीपर्पज जो टास्किंग काम ना करने के लिए कहा जाता है, तो आपको लगता है अगर मैं ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ मुझे ये भी आता है तो इसको और इस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि अब कंपनी के बेनिफिट के लिए ही बोलते हैं लेकिन हमेशा ये आपको उस तरह से नहीं लिया जाता है, तो ये बिल्कुल सच है। बी इन योर लिमिट। तो क्यों हम अपनी लिमिट में रहें, क्यों हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि बी इन योर लिमिट, हम क्यों नहीं उस लिमिट के दायरे को तोड़ सकते और क्यों नहीं हम खुद राजा हो सकते हैं। तो उसके लिए भी कदम इन्होंने बढ़ाया, तो ये भी एक लर्निंग लेसन है हमारे लिए कि आपको अगर अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो आपको किसी और के नीचे काम करने के साथ में ये सोचना होगा कि मैं कुछ ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं खुद के लिए करूं और मैं खुद राजा कहलाऊं अपनी कंपनी का। तो आप वैसा भी शुरू कर सकते हैं, तो ये भी लर्निंग लेसन रहा। अब चलते हैं आगे पर्सनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। जी हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया इनकी क्वालिटी पे कि इन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत काम किया है, तो ये लर्निंग लेसन है हम सभी के लिए कि आप चाहे जहां भी रहे, जैसे कि जॉब इन्होंने किया तो जॉब के साथ साथ में कुछ घंटे ये निकालते थे अपनी आपको ग्रो करने के लिए, क्योंकि देखिए रात को अगर रिहर्सल कर रहे हैं, रात को आईने के सामने अगर ये रिहर्सल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है तो ये अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। मैं ना इनके पास एक्सक्यूज था कि भाई सुबह से शाम मैं जॉब करता हूँ थक जाता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इतना टाइम लगाऊं और फिर रात को 2 बजे तक जाके वीडियो शूट भी करूं या मैं देखूं कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं अपने बिजनेस पे कैसे काम करूंगा। पर इन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया, पर्सनल ग्रोथ पे कंटिन्यू काम करते रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है हम लोगों के लिए, हाउ टू ग्रो अप योर बिजनेस इन अ वीक। देखिए ऐसा आपने सुना होगा कई वेबिनार सेमिनार होते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे 1 वीक के अंदर अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने लर्निंग लेसन ये लिया है कि भाई आपको खुद सोचना है कि आप पूरे हफ्ते में अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप वर्किंग ऐसे पर्सन है जिसको इतना टाइम नहीं है तो ठीक है डेली ना सही लेकिन कम से कम वीकली आप खुद असेसमेंट करें कि आखिर अगर बिजनेस अगर मैंने किया है कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया है साइड में तो उसको आप ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको आप कैसे ऑटो मोड पे ला सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आपको कम एफर्ट्स भी ज्यादा रिजल्ट मिले। ये आइडिया आप ही को लगाना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। बी क्रिएटिव, अगर ये क्रिएटिव नहीं होते अलग अलग आइडियाज नहीं लगाते, चाहे ये पहले की जॉब हो या बाद में इनकी टीएलएफ फैमिली हो टीएलएफ क्रिएटर हो, तो शायद यहाँ तक आना इतना इजी नहीं होता या इतनी जल्दी नहीं आ पाते और वक्त लगता है इनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद असेसमेंट भी किया कि भाई मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ या मैं और अच्छा बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो ये हम सभी को करना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं साथ में जॉब भी कर रहे हैं और अगर हम ये एक्सक्यूज लेके बैठ जाएंगे कि नहीं यार अभी तो टाइम नहीं मिला फिर कभी करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम वीकली एक असेसमेंट तो करना ही है अपने साथ में कि आप अपने बिजनेस को कहाँ पे ले जा रहे हैं
कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। अगर ये ग्रोथ थोड़ी भी है तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप वहीं पर स्ट्रक हो गए हैं तो आपको सोचना। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जी हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना हो। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगे, क्योंकि अगर लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप जिंदा हैं और तो आपकी दिल की धड़कन धड़केगी और आपकी जो हार्ट बीट की जो लाइन्स आएगी ना ग्राफ में, अगर आप ईसीजी भी करवाएंगे अपना, तो वो जिगजैग जिगजैग ही आने वाली है। आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो हम ये सोचते हैं मॉनिटर पे जो उसकी लाइन चल रही होती है, तो हम बोलते हैं प्लीज ये स्ट्रेट ना हो, ये स्ट्रेट ना हो। अगर ये स्ट्रेट होगी तो मतलब कि वो व्यक्ति गया। तो जब हम वो मॉनिटर की लाइन भी स्ट्रेट नहीं देखना चाहते, तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन ना आए। ये अप्स एंड डाउन, ये हर्डल्स आते ही हैं हमें ब्रेव बनाने के लिए, हमें और बेहतर इंसान बनाने के लिए, और बेहतर बिजनेस वुमन बिजनेस मैन बनाने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो उसे ऐसा समझे कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हैं, तो भाई स्टॉक मार्केट आप शुरू से लेके अब तक की जर्नी देख लें। तो स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, आपकी जो लाइफ लाइन होती है उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसमें भी अप्स एंड डाउन रहेंगे। तो कभी अगर आपको डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है, तो गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ये नीचे गई है चीज तो ऊपर आने वाली है। और बाउंस बैक करना है आपको, और ज्यादा एनर्जी के साथ में आगे प्रयास करना है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस के लिए। तो ये भी लेसन है, मैंने सीखा है कि अप्स एंड डाउन चाहे हो लाइफ में, लेकिन वो हर जगह होते हैं, तो आपको फेस करना, और बी लाइक ए चैंपियन, स्टैंड लाइक ए चैंपियन। आपको उसे बीट करना है। अब चलते हैं नाउ फॉर द फ्यूचर। जी हाँ, एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है ये। देखिए, जब स्टूडेंट लाइफ में थे इन्होंने, जब स्टूडेंट लाइफ में इनको प्लेसमेंट मिला, इनको टीसीएस में जॉब मिला, उसके बाद में इनको जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर एक और बिजनेस था, तो चाहते थे एक जॉब में सेटिस्फेक्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब ये बिजनेस इनके फेल हो रहे थे, जब साथ में जॉब भी कर रहे थे, तब ये लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपने फ्यूचर के लिए। चाहे इन्होंने अपने यूट्यूब में वीडियो डाले होंगे, हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर विद अमेजोन, हाउ टू स्टार्ट कैरियर विद इंस्टाग्राम, हाउ टू पोस्ट योर वीडियो, जो इस तरह की वीडियो, तो वहां ये कंटेंट डाल रहे थे, ये इन्वेस्ट कर रहे थे अपने फ्यूचर के लिए। अगर उन्होंने वहां इन्वेस्ट करना उस टाइम पे शुरू नहीं किया होता, तो 4 से 5 साल की जर्नी में आज 85,000 का सब्सक्राइबर बेस इनके पास नहीं होता, और ना यूट्यूब से इनकम आ रही होती, ना इनको फॉरएवर से इनकम आ रही होती, क्योंकि उन्होंने उस वक्त एक्शन लिया। तो बी एक्शन टेकर। हम हमेशा सोचते रह जाते हैं कि ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहिए, बहुत अच्छा फ्यूचर मैं चाहता हूँ, मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन हम सिर्फ सोच ही रहे हैं। पर सोचने के साथ में आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आपका लिया गया आज का एक्शन आपको आगे वाले जो फ्यूचर जो आप बिल्ड करना चाहते हैं ना, उसमें हेल्प करने वाला है। जब फॉरएवर को लोग करते हैं तो उनके लिए 5,000 की बिलिंग भी बहुत मामूली होती है, फिर उनके 2cc की बिलिंग बहुत मामूली होती है, लेकिन इनकी जर्नी में इन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं बताया कि मैंने नहीं, उन्होंने कहा करना है तो करना है, 2cc करना है कर लेते हैं, सुपरवाइजर करना है भाई कर लेते हैं, मैनेजर करना है भाई कर लेते हैं, एफर्ट्स तो डालने हैं, मैं डालूंगा, मैं करूंगा, मैं एक्शन लूंगा। और एक्शन लेना ही फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि नहीं एक सही वक्त आने पे मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, होता है ना कि अभी मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, मेरी सेविंग ही इतनी नहीं है, तो वो सेविंग तो आपकी हमेशा उतनी ही रहने वाली है। आप फिर हमेशा, अगर आप 20,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो आप 20,000 में से अगर 1,000 नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप नहीं निकाल पा रहे, तो यकीन मानिए जिस दिन आप 50,000 भी अर्न करेंगे ना, आपके एक्सपेंसेस 50,000 के रेंज में आ जाएंगे, आप तब भी 1,000 इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और आप सोचेंगे जब मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आएगा तब मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तब फ्यूचर प्लान बनाऊंगा। तो ऐसा ना करें, इन्वेस्ट ताकि आपका फ्यूचर हो सके। और आजकल जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट नॉट लाइक आरडी, नॉट लाइक एफडी। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको डिजिटल असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज की दुनिया में डिजिटल असेट अगर आपका कंटेंट है तो वो प्योर ओरिजिनल कंटेंट है, और उसकी कीमत डे बाय डे बढ़ने ही वाली। अगर आप उस पर सही प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, सही टीम के साथ काम करते हैं, और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बिल्ड करने वाला है, जो मुझे इनकी जर्नी से लर्निंग लेसन मिला है। अब चलते हैं आगे। बिकम अ ब्रांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है, तो क्यों हम फॉरएवर के साथ करें, या क्यों हम किसी और का बिजनेस ज्वाइन करें, हमें खुद भी बिजनेस करना है। पर मैं बताऊं आपको, जब हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, जहां आपको स्टोर नहीं करना है, जहां आपको आउटलेट्स ओपन नहीं करने, जहां आपको एक बिल्डिंग परचेस नहीं करनी है, रेंट नहीं देना है किसी भी शॉप का, तो आज समझदारी ये कहती है कि भाई मुझे एक बना बनाया इंस्टेंट मॉडल मिल जाए जिसका यूज करके मैं पैसा कमा सकूं। तो मुझे ये मॉडल बहुत अच्छा लगा। मेरी भी सोच पहले ऐसी थी, पर मेरी सोच बदली। मुझे ये लगता था कि नहीं, अगर डिजिटल मार्केटिंग किया है तो अपनी खुद की शॉप होनी चाहिए, खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। पर यकीन मानिए, अगर आप फैमिली मैन है, फैमिली पर्सन है,
और अगर आप एक फीमेल हैं, मेल भी हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। कहने में, सुनने में बहुत आसान लगता है, बिकम अ वन मैन आर्मी, बिकम अ वन मैन आर्मी। लेकिन हर एक टास्क अपने बिज़नेस के लिए खुद करना नॉट पॉसिबल। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें, तो प्रैक्टिकली आप एक शॉप रेंट ले लेते हैं, ठीक है भाई, पैसा आपने लगाया, आपने शॉप रेंट पे ले ली। आपको शॉप को सही भी करना है, शॉप को रिनोवेट भी करना है, उसके बाद में आपको उसमें मटेरियल भी ला के रखना है, मटेरियल लाने के बाद में आपको लोगों के कॉल भी उठाना है, कॉल उठाने के बाद में आपको उनको डिलीवरी के लिए भी जाना है, तो आप ही कोरियर बॉय बनेंगे, आप ही डिलीवरी करके लाए जाएंगे, आप उनको फॉलो अप भी ले रहे हैं, उनकी सर्विस भी करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे बिजनेस जब ग्रो होता है तो वन मैन आर्मी काम नहीं करती, आपको अपने नीचे टीम चाहिए होती है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल्स आप देख लें, तो वो वन मैन आर्मी पे शुरुआत में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी टीम बिल्ड होने लगती है। आप किसी भी XYZ बिजनेस का नाम ले ले, वहां पे आपको अकेला एक व्यक्ति नहीं दिखेगा काम करते हुए। वो अकेला एक व्यक्ति एज ए लीडर काम करता है, साथ में अपनी टीम को गाइड करता है। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ बना बनाया मॉडल मिल रहा था, तो मैंने बोला यार ये बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है कि आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको बनी बनाई चीजें मिल गई हैं, आपको सिर्फ मेन चीज पे फोकस करना है और लोगों तक पहुंचना है, ऑडियंस तक पहुंचना है। और यूट्यूब इज द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है एक एरिया, एक लोकल एरिया, आपकी कंट्री तक, सिटी तक। ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी पहचान बनाने में मदद करता है। तो आपको इसका जो मौका है गंवाना नहीं चाहिए। तो ये मौका मैंने भी लिया, और अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इससे लर्निंग लेसन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डेली 10 PM सेशन, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको मिले पर्सनल मेंटरशिप शुभम रोहेला जी की और हमारे अमेजिंग लीडर्स की, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और डेली 10 PM का सेशन लेके आप देख सकते हैं कि किस तरह हम सब चैंपियन बन रहे हैं, किस तरह हम सब काम कर रहे हैं शुभम रोहेला जी के साथ में और आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह हम सारी चीजें सीख भी रहे हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा कि भाई आप आ गए हैं तो भाई आप सुनिए, हमें सुनिए क्योंकि मैं शुभम रोहेला हूँ तो आप मुझे सुनिए। नहीं, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, और आप भी उनके साथ 1 to 1 आके बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को लेके आप सारी चीजें उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। कनेक्ट विथ मी, आप सिर्फ मेरे नंबर पे 7987336822 पर मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कैसे हम इस टीम में काम कर रहे हैं। और बी लाइक ए चैंपियन, थिंक लाइक ए चैंपियन, तो आप इस तरह काम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ट्रेनिंग डेली 10 PM सेशन, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको मिले पर्सनल मेंटरशिप शुभम रोहेला जी की और हमारे अमेजिंग लीडर्स की, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और डेली 10 PM का सेशन लेके। तो ये थी केस स्टडी ऑन शुभम रोहेला जर्नी। तो ये कैसा लगा आपको और आपने क्या सीखा इस जर्नी से और आपके लिए फ्रूटफुल रहा नहीं रहा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में। और आगे ऐसा क्या है जो आप जानना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं, तो आगे का वीडियो मैं उस हिसाब से लाने वाली हूँ आपके लिए। और मेरे साथ जुड़कर भी आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। कनेक्ट विथ मी 7987336822। तो जुड़े रहिए शामिल प्रिया पर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। बी लाइक अ चैंपियन। ओके।